जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं पर्यावरण के क्वेश्चन आंसर पे। हमने जो चैप्टर पहला पढ़ा था पर्यावरण, तो उसी के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे क्वेश्चन आंसर पे। तो सबसे पहला है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी संकल्पना गलत है? नंबर ए, पर्यावरण की कार्य प्रणाली प्राकृतिक नियमों से संचालित होती है। नंबर बी, पर्यावरण के तत्वों में पार्थिव एकता विद्यमान है। नंबर सी, पर्यावरण भौतिक संसाधनों का भंडार है लेकिन जैविक संसाधनों का नहीं। नंबर डी, पर्यावरणीय व्यवस्था में शून्य संवर्धन क्षमता विद्यमान है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। पर्यावरण भौतिक संसाधनों का भंडार है लेकिन जैविक संसाधनों का नहीं। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था प्राकृतिक के नियमों से संचालित नहीं होते हैं? नंबर ए, खाद्य श्रृंखला। नंबर बी, मानव प्रेरित पारिस्थितिक तंत्र। नंबर सी, ऊर्जा का प्रवाह। नंबर डी, जैव भू रसायन चक्र। तो इसका बी आंसर हो जाएगा, मानव प्रेरित पारिस्थितिक तंत्र। पूछ क्या रहा है? प्राकृतिक के नियमों से संचालित नहीं होते हैं, तो ये बी आंसर हो जाएगा इसका। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। पर्यावरण के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? पर्यावरण के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? नंबर ए, जैवमंडल पर्यावरण अध्ययन की आधारभूत इकाई है। नंबर बी, जैवमंडल में भौतिक एवं जैविक तत्व दोनों विद्यमान हैं। नंबर सी, हरे पौधे अपने मृत अवयवों को अपघटित कर सकते हैं। नंबर डी, अपघटक जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, हरे पौधे अपने मृत अवयवों को अपघटित कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर चौथा देखते हैं। वनों का काटने का परिणाम होता है, वनों को काटने का परिणाम होता है। नंबर ए, वर्षा और नमी में वृद्धि। नंबर बी, मिट्टी का क्षरण और अनियंत्रित बाढ़। नंबर सी, उष्णता में कमी। नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, मिट्टी का क्षरण और अनियंत्रित बाढ़। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। चलिए पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। वृक्षों तथा वनों को काटने से किस प्रकार की हानि होती है? वृक्षों तथा वनों को काटने से किस प्रकार की हानि होती है? नंबर ए, वायुमंडलीय परिवर्तन। नंबर बी, प्रदूषण का खतरा। नंबर सी, भूमि संरक्षण। नंबर डी, उपयुक्त सभी। तो इसमें डी आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी, क्योंकि वायुमंडल में परिवर्तन हो जाता है जब वनों को काटते हैं। प्रदूषण का खतरा हो गया, तीसरा हो गया भूमि संरक्षण। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। चलिए छठा क्वेश्चन देख रहे हैं। जीवों के पारिस्थितिक कारकों का योग पर्यावरण है या कथन किसका है? जीवों के पारिस्थितिक कारकों का योग पर्यावरण है या कथन किसका है? नंबर ए फिटिंग। नंबर बी, चार्ल्स डार्विन। नंबर सी, लेमार्क। नंबर डी, डेविस। तो इसका ए आंसर हो जाएगा, आप फिटिंग। चलिए सातवां क्वेश्चन देखते हैं। अधोलिखित में से भौतिक वातावरण का तत्व नहीं है। अधोलिखित में से भौतिक वातावरण का तत्व नहीं है। भौतिक वातावरण भूमि के रूप में मिट्टियां, खनिज, बस्तियां। तो हमने पढ़ा था, जब हम भौतिक पर्यावरण पढ़ रहे थे तो उसमें हमने पढ़ा था भूमि हो गई, मिट्टी हो गए, खनिज हो गया, जल हो गया, ये सब भौतिक वातावरण में आते हैं। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, भौतिक वातावरण का तत्व नहीं। चलिए आठवां क्वेश्चन देख रहे हैं। सतत व स्थायी विकास किस प्रकार के अवधारणा से संबंध रखता है? सतत व स्थायी विकास किस प्रकार के अवधारणा से संबंध रखता है? नंबर ए, नियतवादी अवधारणा। नंबर बी,
संभववादी अवधारणा। नंबर डी, नहीं सॉरी, नंबर सी, इनमें से कोई नहीं। नंबर डी, नवनियतवादी अवधारणा। तो इसका डी आंसर हो जाएगा, नवनियतवादी अवधारणा। हमने पढ़ा था, जब हम पढ़ रहे थे सतत व स्थायी विकास, तो उसमें हमने ये पढ़ा था वस्तुतः टिकाऊ या शाश्वत विकास नवनियतवादी अवधारणा से संबंध रखता है। तो इसका डी आंसर हो जाएगा, नवनियतवादी अवधारणा। चलिए 9वां क्वेश्चन देखते हैं। पर्यावरण एक अविभाज्य समष्टि है जिसकी रचना होती है। पर्यावरण एक अविभाज्य समष्टि है जिसकी रचना होती है। ये सीडीएस 2003 में पूछा गया था प्रश्न, और यूपीपीसीएस में 2006 में यह प्रश्न पूछा गया था। यूपीपीसीएस 2006 में पूछा गया था यही क्वेश्चन। भौतिक तंत्र से, जैविक तंत्र से। नंबर सी, भौतिक एवं जैविक तंत्र से। नंबर डी, भौतिक, जैविक एवं सांस्कृतिक तत्वों वाले पारस्परिक क्रियाशील तंत्रों से। तो इसका डी हो जाएगा, पर्यावरण एक अविभाज्य समष्टि है जिसकी रचना भौतिक, जैविक और सांस्कृतिक तीनों तत्वों से पारस्परिक क्रियाशील होते हैं। तो इसका डी आंसर हो जाएगा। चलिए 10वां क्वेश्चन देखते हैं। पर्यावरणीय निश्चयवाद के प्रतिपादक कौन थे? पर्यावरणीय निश्चयवाद के प्रतिपादक कौन थे? नंबर ए, कार्ल विटर। नंबर बी, ग्रिफिथ टेलर। नंबर सी, डेविस। नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। इसका ए आंसर हो जाएगा, कार्ल रिटर। इसका ए आंसर हो जाएगा, कार्ल रिटर। चलिए 8वां क्वेश्चन, 11वां क्वेश्चन देख रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2002 को किसका अंतरराष्ट्रीय वर्ष घोषित किया था? संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2002 को किसका अंतरराष्ट्रीय वर्ष घोषित किया था? अंतरराष्ट्रीय वर्ष घोषित किया था। नंबर ए, सतत विकास का। नंबर बी, स्वच्छता वर्ष। नंबर सी, वन संरक्षण। नंबर डी, जल संरक्षण। तो इसका ए आंसर हो जाएगा, सतत विकास, जिसे हम इंग्लिश में सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। चलिए 12वां क्वेश्चन देखते हैं। परिस्थैतिक तंत्र में एक टिकाऊ जैव समूह कहलाता है। परिस्थैतिक तंत्र में एक टिकाऊ जैव समूह कहलाता है। नंबर ए, संक्रमण, इकोटोन। नंबर बी, अनुक्रमण, सक्सेशन। नंबर सी, चरम अवस्था, क्लाइमैक्स। नंबर डी, क्रमिकी, शिरल। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, संक्रमण। परिस्थैतिक तंत्र में एक टिकाऊ जैव समूह होता है, उसे हम संक्रमण कहते हैं। चलिए 13वां क्वेश्चन देखते हैं। धारणीय विकास किस उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ी संवेदनशीलता का विषय है? धारणीय विकास किसके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ी संवेदनशीलता का विषय है? नंबर ए,
प्राकृतिक संसाधन, नंबर बी भौतिक संसाधन, नंबर सी औद्योगिक संसाधन, नंबर डी सामाजिक संसाधन। तो इसका ए आंसर हो जाएगा प्राकृतिक संसाधन। चलिए भारत में धारणीय विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पादन का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? भारत में धारणीय विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पादन का सबसे अच्छा स्रोत है। नंबर ए कोयला, नंबर बी खनिज, नंबर सी जल विद्युत, नंबर डी परमाणु ऊर्जा। तो इसका सी आंसर हो जाएगा जल विद्युत। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? नंबर ए 21 मार्च, नंबर बी 23 दिसंबर, नंबर सी 5 जून, नंबर डी 25 मई। तो इसका सी आंसर हो जाएगा 5 जून। यह क्वेश्चन यूपीपीसीएस 2014 में पूछा गया था। चलिए दूसरा देखते हैं। निम्न में से किस एक का संबंध पर्यावरण सुरक्षा नहीं है? निम्न में से किस एक का संबंध पर्यावरण सुरक्षा से नहीं है? नंबर ए धारणी वन गरीबी, धारणी व गरीबी नहीं है, धारणी विकास। क्या है? धारणी विकास। नंबर बी गरीबी कम करना, नंबर सी वतानुकूलन, नंबर डी कागज के थैले का प्रयोग। तो इसका सी आंसर हो जाएगा वतानुकूलन। पर्यावरण सुरक्षा नहीं है, वतानुकूलन। चलिए दूसरा देखते हैं। निम्नलिखित में से कब पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ? निम्नलिखित में वर्षों में कब पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था? नंबर ए 1982, नंबर बी 1986, नंबर सी 1990, नंबर डी 1994। तो यह 1986 में, नंबर बी इसका सही हो जाएगा 1986 में, ना कि 1982 में। तो ये हो गए पर्यावरण के क्वेश्चन आंसर। इस क्वेश्चन आंसर की हम पीडीएफ टेलीग्राम पे अपलोड कर देंगे। धन्यवाद।